गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम फिर क्लास 7th का चैप्टर 16 लेकर आए हैं, पार्ट 5, जो हमारा बाकी था 16.5 से। इस पे हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। हम जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे कैसे करते हैं और किस मात्रा में करते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ओवर द ग्लोब इज़ क्वाइट अनइवन ड्यू टू अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पानी का वो क्या है, पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ग्लोब पे क्या है, अनइक्वल है। अनइवन डेट मीन्स क्या बोल सकते हैं हम, अनइक्वल है। उसके सर्टेन फैक्टर्स डेट मीन्स के रीज़न कुछ है, जो अलग अलग रीज़न है, इसके कारण पे सब जगह पे सेम मात्रा में पानी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। Some places have good amount of rain and are water rich. On the other hand, there are deserts which have scanty rainfall. कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे रेनफॉल क्या है, प्रॉपर अमाउंट पे, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लेसेस है जहाँ पे डेजर्ट है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल होता नहीं है, वहाँ पे पानी की कमी है। इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री एंड द रेनफॉल इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। आपको पता है कि इंडिया अपनी एक बहुत ही फार्टेस्ट कंपनी है, लेकिन जो रेनफॉल है वो हर जगह पे सेम है नहीं। सम रीजन्स हैव एक्सेसिव रेन्स while some others have very little rainfall. Excessive rains cause flood, whereas the absence of rains result in droughts. Therefore, some regions in our country may have floods while others may suffer फ्रॉम ड्रॉट्स एट द सेम टाइम। देखिए, जब पानी होता है तो क्या होता है कि कहीं पे अगर बहुत ज़्यादा पानी हो गया तो वहाँ पे क्या हो जाता है, बाढ़ भी आ जाता है। जैसे आप लोगों ने अभी देखा होगा कि डैम टूट गया था तो पानी चला गया, बिहार हो गया, बिहार साइड में कितने जगहों पे अनाज, जो भी एग्रीकल्चर वो सब कुछ वेस्ट हो गया, राइट। तो कभी कभी ऐसे क्या होता है कि पानी जब ज़्यादा रेन हो जाता है, इसके कारण क्या हो जाता है, एग्रीकल्चर वेस्ट हो जाता है और भी बहुत सारी लॉसेस हो जाती है। इसी तरह कई ऐसी भी प्लेसेस है जहाँ पे पानी होती नहीं है। रेन ना होने के कारण क्या होता है कि वहाँ पे ड्रॉट पड़ जाता है। ड्रॉट मतलब कि सूखा पड़ जाना, पानी की कमी से सूखा पड़ जाना। एक्टिविटी 16.5 गिवन हियर इज द रेनफॉल मैप ऑफ इंडिया 16.8 इट गिव्स द एवरेज एनुअल रेनफॉल इन डिफरेंट रीजन ऑफ आवर कंट्री। लोकेट ऑन द मैप द प्लेस यू लाइव इन. You are blessed with sufficient rainfall. Is there sufficient water available in your area throughout the year? It may be possible that we are living in an area where is sufficient rainfall, yet there is a shortage of water. Can we attribute this to mismanagement of water resources? देखिए, अभी हम ग्राफ देखेंगे, ग्राफ में हमें पता चलेगा कि कहाँ पे पानी की मात्रा कैसी पाई जाती है। तो अगर हम माने कि हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे पानी हमेशा अवेलेबल है, पानी की कोई कमी नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, डेट मीन्स कि क्या है, हम ऐसी जगह पे है जहाँ पे पानी की मैनेजमेंट क्या है, बेटर है। और कुछ ऐसी भी जगह है पे जहाँ पे पानी की मैनेजमेंट बेटर नहीं है। सो अभी हम आगे वो देखेंगे 16.8 में फिगर 16.6 वाटर मैनेजमेंट। You have read in class 6 that in many places a regular supply of water, अभी हम ग्राफ देखेंगे, is provided by a well planned pipe system. देखिए, अभी हमने यहाँ पे क्या देखा, इसके बाद हम ग्राफ देख लेते हैं। अभी हमने वाटर मैनेजमेंट देखा, जो हमने क्लास 6 में पढ़ा हुआ है कि कई जगह ऐसी है जहाँ पे वाटर सप्लाई जो क्या है वो वेल प्लान प्रिपेयर किया गया है, पाइप के सिस्टम के हिसाब, पाइप को सेट करके प्रॉपरली हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। व्हेन द सिविक अथॉरिटीज वाटर सप्लाई वाटर थ्रू पाइप्स, नॉट ऑल ऑफ इट मे रिच द डेजिग्नेशन, you might have seen water supply pipes leaking and a lot of water gushing out of the pipes. It is the responsibility of the civic authorities to prevent such wastage of previous water.
आपने देखा होगा कि हम पानी की सुविधा हर जगह पे पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं, पाइप का यूज़ करते हैं, लेकिन ये हर जगह पे पॉसिबल हो पाता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने कहीं कहीं पे देखा होगा कि क्या होता है, जब पानी सप्लाई होता है तो जो पाइप्स हम यूज़ करते हैं वो पाइप्स क्या हो जाता है, उसमें लीकेज हो जाता है, जिसके कारण में पानी बहुत ज़्यादा की मात्रा में बाहर निकलने लगता है और जिसके कारण कि प्रॉपर अमाउंट में पानी पहुँच पाता नहीं है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी होती है? सिविक की होती है, civic authorities. Mismanagement of wastage may take place at the level of individual also. All of us, knowing and unknowingly, waste water while brushing teeth, saving, bathing, washing, and during many other activities. Leaking taps is another source of huge wastage, water wastage. देखिए अभी इसमें हमारी खुद की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो कि हम इसको इरेगुलरली लेते हैं, हम प्रॉपरली उसको मैनेजमेंट नहीं करते। जैसे कि खाना पीना, नहाना धोना, ये हो गया, राइट। तो हम कभी कभार क्या करते हैं कि खाना बनाते टाइम पे हम नल फटाफट बंद कर देते हैं, लेकिन पानी टैप होता रहता है। डैट मीन्स कि वो क्या हो रहा है, वेस्टेज ऑफ वाटर हो रहा है। कभी हम नहा के निकलते और पानी को अच्छे से नल को बंद करना भूल जाते तो वहाँ पे भी वेस्टेज ऑफ वाटर होता है। We have seen that most of the water that we get as rainfall just flows away. This is वेस्ट ऑफ प्रीवियस नेचुरल रिसोर्स। और हम कहीं कहीं पे देखते हैं कि मोस्ट ऑफ वाटर जो है, रेनफॉल जो है, इधर उधर क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ये क्या है, एक प्रीवियस नेचुरल रिसोर्सेज है। द रेनफॉल कैन बी यूज रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। दिस इज रेफर्ड टू अस हार्वेस्टिंग और रेन हार्वेस्टिंग, अबाउट विच यू हैव लर्न इन क्लास 6। आपने रेन हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ा होगा। क्या होता है, ग्राउंड वाटर पे जो पानी होता है, इवन हम क्या करते हैं कि जब बारिश का टाइम आता है तो हम खेतियों में क्या कर देते हैं, एक डडीरे खींच देते, राइट। जिसके कारण क्या हो जाता है कि पानी जो होता है एक प्रॉपर मात्रा में खेतों में पहुंचता है और जहाँ पे नीड नहीं है वो वहाँ से क्या कर लेता है, ओवरफ्लो कर लेता है। फाइंड आउट इफ द बिल्डिंग इन आवर नेबरहुड हैव वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इज इंस्टॉल्ड। आपको क्या करना है, ऐसे बिल्डिंग फाइंड आउट करनी है, अपने पड़ोसियों को फाइंड आउट करना है जहाँ पे क्या है, हार्वेस्टिंग सिस्टम प्रॉपर है। यहाँ पे हमने देखा कि आपने बहुत सारे पड़ोसियों में भी ऐसी सोसाइटी देखी होगी, अड़ोस पड़ोस में देखा होगा जहाँ पे उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बना रखा होगा, पानी को, बारिश की पानी को कलेक्ट करके रखते हैं। वी हैव एट मेनी प्लेसेस इन इंडिया एन एज ओल्ड प्रैक्टिस ऑफ वाटर शॉर्टेज and water recharge like the borees. Boree was the traditional way of collecting water. With time, the boree fell into the discus and garbage started filling in these reservoirs. However, because of the acute water shortage, people in these areas have had to rethink. The borees are being revived. Today the situation is that in spite of scanty rains, these places are managing their water needs well. देखिए अभी क्या होता है कि हमने क्या किया है कि पानी को अच्छे से कलेक्ट करके एज अ बोरिंग सिस्टम, आपने देखा है नलका वलका, हम क्या कर देते हैं एज अ बोरिंग सिस्टम, हम उसको एज अ बोरिंग सिस्टम हम कन्वर्ट कर देते, वो पानी को कलेक्ट करके और हमारे वर्क में यूज़ करते हैं उसी पानी को। और क्या करते हैं हम, ग्राउंड वाटर, डैट मीन्स कि हम बहुत सारे ऐसे क्या कर देते हैं, जगह को खुदाई कर देते हैं जो ग्राउंड में ईजिली क्या क्रैक्स रहती है तो ग्राउंड में ईजिली चली जाती है, जो हमारे बाद में भी वो पानी काम में आती है। ए फार्मर यूजिंग वाटर इन द फील्ड ऑल्सो यूज इकोनॉमिकली। मे बी यू हैव हियर्ड ऑफ drip irrigation. Figure 16.9. Drip irrigation is a technical watering plant by making use of narrow tubing which deliver water directly at the base of the plant. आपने क्या देखा होगा कि फार्मर्स क्या करते हैं, जो मैंने बताया ड्रिप इरिगेशन, डैट मीन्स कि खेतियों में जुताई करते हैं ना, तो एक प्रॉपर अमाउंट में क्या हो जाता है, वहाँ पे एक लाइनिंग खींचते हैं, राइट। उसे ड्रिप इरिगेशन कहा जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इसको हम टेक्निकली एक वाटरिंग प्लांट्स कहते हैं जिसमें प्रॉपर अमाउंट में पानी पहुंच पाता है। ये जो है एक केस स्टडी, ये आपको खुद से आपको लर्न करना है, इसमें इंफॉर्मेशन जस्ट दिया हुआ है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे ये किया, अब हमारा बाकी रह गया ग्राफ, वो देख लेते हैं। ग्राफ आप देख सकते हैं, देखिए
आप ग्राफ यहाँ पे एक बार देखिए, आपको क्या समझ में आ रहा है। आपको यहाँ पे पानी फाइंड आउट करना है। ये जो आप डार्क ब्लू कलर देख रहे हो ये क्या है, पानी है, डैट मीन्स वाटर है। ये वाटर की अमाउंट्स है। यहाँ पे 0 to 20, जो आप लाइट ब्लू कलर देखोगे 0 to 20% एंड 20 to 40% जो उससे डार्क है, एंड 40 to 60 एंड 60 to 100 एंड 100 to 200 एंड 200 to 400 एबोव ऑफ 400 जो डार्क ब्लू कलर होगा, मतलब कि ऐसे जगहों पे 400 से भी ज़्यादा पानी है। तो ये सारी क्या है, ये आपको मैप यहाँ पे देखना है कि कहाँ पे कौन सी मात्रा में, बाय यूजिंग कलर्स के आइडेंटिफिकेशन से आपको मैप को रीड करना है। और बाकी का ये आप अच्छे से प्रॉपरली रीड कर लीजिएगा। और बाकी का जो रहेगा, बाकी का जो भी वीडियो है टॉपिक है, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।